हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री सत्य डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है हिंसा क्या करती है, यानी कि हिंसा के दुष्परिणाम क्या हैं और हिंसा हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने इसके पहले के वीडियो में आपने जाना था कि हिंसा क्या है और विद्वानों ने हिंसा को किस तरीके से परिभाषित किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हिंसा एक नेगेटिव पावर है जो कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान करती है, और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि अहिंसा परमो धर्मा। ठीक, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसी पर मैंने नोट्स बनाए हैं और वह नोट्स आप लोग भी बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नोट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आज के हमारे नोट्स। आज इसको हम जानेंगे बिंदुवार तरीके से। तो पहले डालेंगे सबसे ऊपर हेडिंग, हिंसा क्या करती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, पॉइंट डालेंगे, विनाश का वातावरण। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो हिंसा है वह विनाश का कारण ही मानी जाती है, और जहां भी हिंसात्मक गतिविधियां संचालित होती हैं वहां चहुओर विनाश का वातावरण निर्मित करती हैं। तो इसलिए प्रत्येक हिंसात्मक कार्य में विनाश की जो प्रक्रिया है वही दृष्टिगोचर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन का विनाश। तो इसमें क्या है कि हिंसात्मक गतिविधियों में मानव का जीवन नष्ट हो जाता है, और वर्तमान समय में प्रत्येक समाचार पत्र में हिंसात्मक गतिविधियां अधिकाधिक रूप में देखने को मिलती हैं, और तरह तरह के जो आप हिंसात्मक समाचार पढ़ते होंगे, देखते होंगे, और अविश्वसनीय घटनाएं जो सिर्फ हिंसा के रूप में जन्म लेती हैं वह आप तक पहुंचती है, और आप उसको सुनकर, उसको देखकर विचलित हो जाते हैं। तो ये क्या करती है? जीवन का विनाश करती है। फिर नंबर नेक्स्ट है धन की हानि। धन की हानि के अंतर्गत क्या है कि सामान्य रूप से हिंसात्मक गतिविधियों के विविध स्वरूप देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय में भीड़ द्वारा एकत्रित होकर सरकारी एवं व्यक्तिगत संपत्ति को हानि पहुंचाना एक प्रचलन बन गया है। व्यक्ति संगठन बनाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए हिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लेते हैं। छात्रों द्वारा बसों में आग लगा दी जाती है, रेलवे स्टेशनों एवं सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की जाती है। इस प्रकार की जो हिंसा है वह धन की हानि करती है। तो आप इसमें देख भी रहे होंगे, कई सारे आंदोलन चले हैं जिसमें कई लोगों ने नुकसान, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिसके एवज में सरकार ने उन पर कड़ी कार्रवाई भी की है। तो ये सब क्या करते हैं? ये सब धन की हानि पहुंचाते हैं, और इतना जो उपद्रव करने के बाद फिर क्या होता है कि जो उपद्रवी होते हैं उनको भी फिर धन की हानि और मानसिक हानि, शारीरिक हानि की क्षति होती है, और जो बहुत ही कष्टप्रद होती है। अगला पॉइंट है मानसिक अशांति। सामान्यतः हिंसात्मक गतिविधियों से मानसिक अशांति का अनुभव होता है। जब हम किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार के परिवर्तन क्रोध के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, और क्रोध के कारण हम किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति मानसिक अशांति का अनुभव करता है। जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है वह भी मानसिक रूप से कष्ट का अनुभव करता है, और इस प्रकार दोनों पक्ष ही अशांति की स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक असंतुलन। सामाजिक असंतुलन के अंतर्गत हिंसात्मक गतिविधियों से सामाजिक व्यवस्था में भी असंतुलित हो जाती है, यानी कि जब इस तरह की कोई भी कार्य होता है तो इससे जो सामाजिक व्यवस्था है वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है। जिस समाज में हिंसा का वातावरण होता है
उस समाज में व्यक्ति अपने उपयोगी विचारों को प्रकट करने से भी डरता है। वहां हिंसा के भय से कोई भी कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता है। समाज में व्याप्त भय के कारण कोई भी व्यक्ति उस समाज में रहना नहीं चाहता। ऐसे समाज से योग्य एवं सभ्य व्यक्तियों का पलायन हो जाता है। इससे समाज में असामाजिक और हिंसावादी तत्व बने रहते हैं, जिससे समाज पूर्णतः अव्यवस्थित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह समाज के लिए भी बहुत ज्यादा घातक, खतरनाक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है भेदभाव की स्थिति। भेदभाव की स्थिति के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो वर्तमान समय में हिंसात्मक संगठनों को सरकार द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है, तो वे संगठन बाहरी देशों से सहायता लेकर प्रबल रूप धारण कर लेते हैं। उससे देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे श्रीलंका में तमिलों का संघर्ष इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। आतंकी संगठनों द्वारा अनेक विदेशी युद्धों में सहभागिता की जाती है। इस प्रकार हिंसा गृह युद्ध एवं विभिन्न देशों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न कराने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। युद्ध की स्थिति में क्या है? वर्तमान समय में हिंसात्मक संगठनों को सरकार द्वारा रोकने का प्रयास नहीं किया जाता है, तो वे संगठन बाहरी देशों से सहायता लेकर प्रबल रूप धारण कर लेते हैं और उससे देश में गृह युद्ध की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है ना। और श्रीलंका और तमिल का संघर्ष आपके लिए एक मेन उदाहरण हो सकता है। आतंकवादी संगठनों द्वारा अनेक विदेशी युद्धों में सहभागिता की जाती है। इस प्रकार हिंसा गृह युद्ध एवं विभिन्न देशों के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पर्यावरणीय असंतुलन। इसमें क्या है कि हिंसात्मक गतिविधियों से पर्यावरणीय संतुलन भी हो जाता है। जैसे कि जापान में हिरोशिमा एवं नागासाकी युद्ध के कारण अमेरिका ने जो बम गिराए थे, उससे उनका पर्यावरण बिल्कुल प्रभावित हो जाता है। और आज भी आप वहाँ पर इस तरीके के जो हम लोग देखते हैं पर्यावरण में संतुलन, वो वहाँ पर किसी तरीके से संतुलित नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक हित का अभाव। अब जब हिंसात्मक गतिविधियां जब समाज में पूरी तरीके से फैल जाएंगी, तो क्या होगा, वहाँ पर सामाजिक हित का अभाव देखने को स्पष्ट दिखाई देगा। यानी कि क्या होगा, स्वहित की भावना वहाँ पर खत्म हो जाती है। जैसे एक भाई अपने भाई को इसलिए मार देता है कि उसके बाद उसके हिस्से की संपत्ति भी उसको मिल जाए। ठीक इस तरीके का जो उदाहरण मिलते हैं वह देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक हित का भी अभाव हो जाता है। नेक्स्ट है कष्टमय वातावरण। तो जाहिर सी बात है कि हिंसा जहां पर होगी वहां पर कष्टमय वातावरण निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मक उन्मूलन। अब जाहिर सी बात है कि जहां हिंसात्मक गतिविधियां होंगी वहां प्रमुख रूप से जो रचनात्मक वातावरण है वह समाप्त हो जाता है। हिंसा में व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण नहीं करता, वरन बनी हुई वस्तु को ही लूट कर खाना चाहता है। इसलिए जो हिंसा जो क्रिएटिविटी होती है उसका समापन कर देती है। अंतिम है हमारा असंतोष का वातावरण। तो हिंसात्मक गतिविधियों के द्वारा जो होता है समाज में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। समाज में जो व्यक्ति हिंसा फैलाते हैं और उन्हें यह भय रहता है कि पुलिस उनको पकड़ सकती है। जिन लोगों के प्रति वे हिंसात्मक कार्य करते हैं वे व्यक्ति तो असंतोष में रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग हिंसा फैलाते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भय का वातावरण बना रहता है। और इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम देने के बाद वह भी शांति से घर पर नहीं बैठ पाते, इधर उधर उनकी फरारी काटते घुमा करते हैं। तो वहां पर भी उनको दोनों पक्षों को असंतोष की स्थिति का वातावरण बना रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इन करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये करीब 12 बिंदु हैं। और इन 12 बिंदुओं के माध्यम से हमने जाना कि हिंसा जो है वह क्या क्या हमारे विनाश करती है और किस तरीके से हमारे लिए वह कहीं भी किसी भी तरीके से हमको वह संतोष, शांति और विकास जो है बिल्कुल भी उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देती है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हमको अपने छात्रों को इस जो नकारात्मक शक्ति का नाश करने के लिए उनको प्रेरित करते रहना चाहिए और उनको बताते रहना चाहिए कि हिंसा क्या करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी इसके नोट्स बना लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है पढ़ रहे होंगे और अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर के आऊँगा और उसके विषय पर चर्चा करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।